हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। आइए हम लोग संख्या के प्रकार पढ़ते हैं और कौन कौन से संख्या होते हैं वो जानते हैं। संख्या के प्रकार, संख्याओं के आज हम लोग 10 प्रकार पढ़ने वाले हैं। संख्या के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसमें हम लोग 10 अभी पढ़ते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, उसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। गणना करते समय जो हम लोग प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं? प्राकृत संख्या होते हैं। परंतु उसको प्राकृत संख्या हम जीरो को नहीं गिनती करते हैं, जीरो को छोड़कर प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्याएं समूह कहलाते हैं। जैसे हम 1 2 3 से गिनती करते थे प्राकृत संख्या में, परंतु अब हम क्या करते हैं 0 1 2 से गिनती करेंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। प्राकृत संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या हो गया? पूर्णांक है, इंटीजर्स नंबर है। आगे हम पढ़ते हैं 4 सम संख्याएं। सम संख्याएं चौथा प्रकार है सम संख्याएं, इवेन नंबर्स। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, किसी संख्या हम लिए जैसे 8, इसको हम 2 से भाग दिए तो 2 चौका 8, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा हो गया 8, क्या हो गया? हमारा सम संख्या हो गया। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर और सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। जैसे देखिए 9 लिए हम, इसमें हम 2 से भाग दिए तो 2 चौका 8, एक रह गया शेष, तो जिसमें शेष रह गया ये पूरा पूरे नहीं कटा, तो ये हमारा हो गया ऑड नंबर, विषम संख्या है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या है, और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या, इवेन नंबर कहलाते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं, तथा जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड 1 तथा स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे पढ़ते हैं 7 नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये देखिए, देखते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए √2 √5 √7 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 को हम नीचे में 1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। 1/2 हम लिख सकते हैं, 2/1 को नीचे में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, परंतु √7 को हम बट्टा में 1 कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा लिखना गलत होगा। आगे है 9 उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं।
उत्तरवर्ती को कहते हैं सक्सेसर नंबर। अनुवर्ती संख्या ये क्या है? किसी भी प्राकृत संख्या के ठीक अगली प्राकृत संख्या, अगली, मान लीजिए अगर 9 है तो 9 के आगे 10, तो अगली प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर उसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे कोई हमको बोलेगा कि 11 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 11 में हम फटाक से 1 जोड़ देंगे 12। 20 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 20 जोड़ 1 बराबर 21। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 10 पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या प्रीडेसेसर नंबर। किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक पहली प्राकृत संख्या उनकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि अंक से पहले यानी 5 है तो 5 से पहले 4, अगर 6 है तो 6 से पहले 5, ये 6 से पहले 5 जो है सो 6 का पूर्ववर्ती संख्या है। वही 6 का बोलेंगे अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 6 का आगे वाला 7 हो जाएगा। तो किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक पहली प्राकृत संख्या उसके पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृत संख्या में एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे कोई संख्या है उसको हम 1 घटा लेंगे तो ये 10 9 आ गया, तो ये 10 का 9 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। वही 10 में हम अगर 1 जोड़ देंगे तो 11 हो गया, तो 10 का 11 क्या है, तो उत्तरवर्ती संख्या है। आप सभी को धन्यवाद।